बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 चलें इसको सॉल्व करते हैं। Identify in which of the following table do the variables vary inversely। ये उसने टेबल दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2 एंड 3। आपने ये बताना है यस और नो में कि ये वेरी इन्वर्सली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 5.3। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन्वर्स वेरिएशन होता क्या है। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा था, अब हम इन्वर्स वेरिएशन पढ़ेंगे। इन्वर्स, द टू क्वांटिटीज आर सेट टू वेरी इन्वर्सली और इनडायरेक्टली if the increase or decrease in one quantity results in the decrease or increase in the other quantity। It means कि अगर आपकी एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो आपकी दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर आपकी एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी के डिक्रीज होने से एक फर्स्ट क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो तो उसको हम कहेंगे जे इनका रिलेशन जो है वो इन्वर्स वेरिएशन है। यहाँ पे x y इज इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट। अगर x और y की प्रोडक्ट के यानी कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे ये इन्वर्स वेरिएशन की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसने टेबल दिया हुआ है x, ये x की वैल्यू है। x1 कर लें इसको, x2 कर लें इसको, x3, इसी तरह x4। इस तरह यहाँ पे ये सारा नीचे वाला टेबल जो है ये y से डिनोटेड है, y1, y2, y3 एंड y4। अब इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जब x1 और y1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इसको हमने x1 से डिनोट किया था और इसको y1 से। जब इन दोनों को आपस में 2 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्रोडक्ट आई, हमारा आंसर आया 24। इसी तरह हमने x2 और y2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारी प्रोडक्ट अगेन आई 24। इसी तरह x3 और y3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी प्रोडक्ट आई फिर 24। नेक्स्ट x4 और y4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारी प्रोडक्ट जो है अगेन 24 के इक्वल है। तो ये साबित हुआ कि x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू k। कांस्टेंट के है 24, यहाँ पे भी x2 में y2 में भी 24, x3 y3 में भी 24 और x4 y4 में भी 24। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो यस में आएगा। इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, वही सेम टेबल हमने ले लेना। x1, यहाँ पे x2 और x3 और x4, इसी तरह y1, y2, y3 एंड y4। सेम x1 और y1 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर है 280। इसी तरह हमने x2 और y2 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 157.5। जब हमने x3 और y3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2117.5। x4 और y4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 3720। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में x मल्टीप्लाइड y इज इक्वल टू के यानी कि कांस्टेंट था। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय y हमारा हर आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है।
तो ये इन्वर्स वेरिएशन की मिसाल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पे नो में। इसका थर्ड पार्ट है सेम उसी तरह एक्स और वाई, x1 से नोट कर लेना, इसी तरह इसको y1 से नोट कर लेना, ऊपर x2 से नोट कर लिया, नीचे हमने y2 से, फिर x3 से, y3 से और x4 से और y4 से नोट कर लिया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया x1 y1 को तो हमारा आंसर आया 7000। इसी तरह जब हमने नेक्स्ट x2 y2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया फिर 7000। इसी तरह हमने यहाँ तक कि x4 और y4 को मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारा आंसर आया 7000। लिहाजा साबित हुआ कि x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू k। इट मीन्स के ये हमारा आंसर जो है वो यस में आएगा, क्योंकि सबका आंसर सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है सबका आंसर। आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। If 15 men can paint the walls of a building in 14 days, अगर 15 आदमी दीवार को पेंट करते हैं 14 दिनों में, in how many days will 30 men can complete the work? यानी कि अगर 15 आदमी 14 दिनों में दीवार को पेंट करते हैं इन हाउ मैनी डेज, तो कितने दिनों में जो 30 मैन हैं वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मैन का कॉलम है और ये हमारे पास डेज का कॉलम है। 15 मैन जो हैं वो 14 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं और 30 मैन जो हैं वो कितने दिनों में काम करेंगे, ये हमने x को फाइंड करना है। तो पिछले क्वेश्चंस में, पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, यहाँ पे आपने x को फाइंड करना तो वो आपने एरो जो है वो बिल्ट इन लगा देना है, बिल्ट इन लगा देना है, ऊपर की तरफ एरो का मुंह होना चाहिए। क्योंकि ये हम इन्वर्स वेरिएशन कर रहे हैं तो जो दूसरे वाला एरो होगा उसका आपने जो फेस है वो नीचे की तरफ कर देना है। यानी कि ये तो बिल्ट इन है ना, आपने इसको ऐसे ही लगाना है, इसका फेस ऊपर को होना चाहिए और इसका फेस आपने नीचे को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 15 मैन जो हैं वो 14 डेज में अपना काम ख़त्म करते हैं। जब हम मैन की तादाद बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो कम दिनों में करेंगे। कम दिनों में कंप्लीट करेंगे तो हमने एरो का साइन जो है वो नीचे की तरफ कर देना है। इन सिंपल वर्ड, जब आपने ये बिल्ट इन एरो इस तरह लगाना है तो दूसरा एरो आपने उसके इनवर्स लगाना है और उसके उल्ट लगाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x/14 यानी कि जो आपकी टेल है एरो की वो नोमिनेटर में आएगी और जो आपका फेस है 14, जिसका एरो का फेस है वहाँ 14 है, तो जो वो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसी तरह जो है मैन के कॉलम को देखें तो टेल जो आपकी ऊपर आ जाएगी और जो फेस है एरो का वो आपका नीचे आ जाएगा। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x को हमने 30 को x के साथ मल्टीप्लाई किया और 15 को 14 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। 30 को x से मल्टीप्लाइड किया 30x और 15 को 14 से मल्टीप्लाइड किया तो 210। इसी तरह ये देखें, ये 30 यहाँ पे जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। x यहाँ पे सेपरेट हो गया हमारा और 210 ओवर ये 30 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया 210 ओवर 30। तो हमारा आंसर, जब हमने इसको सॉल्व किया 210 ओवर 30, तो हमारा आंसर आ गया 7 डेज। यानी कि अगर 15 आदमी जो थे, 15 मैन जो थे वो 14 डेज में अपना काम खत्म करते हैं, तो 30 मैन जो कितने दिनों में करेंगे, 7 डेज में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 12 गर्ल्स
कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 12 गर्ल्स जो हैं वो काम जो है वो 6 days में अपना फिनिश करती हैं। 8 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। अगर गर्ल्स की तादाद 8 कर दी जाए यानी कि कम कर दी जाए तो वो कितने दिनों में अपना काम ख़त्म करेंगी। यहाँ पे स्टेटमेंट को दोबारा समझें। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ ना आ रही हो तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने करना क्या है। अब यहाँ पे देखें 12 गर्ल्स हैं जो कि अपना काम जो है वो 6 दिनों में कंप्लीट करती हैं, 6 days में वो कंप्लीट करती हैं। अगर गर्ल्स 8 कर दिए हैं यानी कि कम हमने तादाद गर्ल्स की कम कर दी तो ऑब्वियसली जब हम तादाद कम करेंगे तो हमारे डेज ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 6 days की बजाय वो इससे ज़्यादा होगा। अब वो सॉल्व करने से पता चलेगा वो कितना आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह आपने 2 कॉलम बना लेने हैं, एक गर्ल्स का और एक डेज का। 12 गर्ल्स जो हैं वो अपना काम कंप्लीट करती हैं 6 days में। अब 8 गर्ल्स जो हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी, एक्स को हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह हमने ये बिल्ट इन एरो लगा लिया। ये डेज का जो है वो चूँकि हमने यहाँ पे एक्स लगाया जिसको हमने फाइंड करना है, जिस चीज़ को फाइंड करना है तो हमने वो एरो इसी तरह बिल्ट इन लगाना है, यानी कि उसका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए और टेल नीचे की तरफ। और चूँकि हम जो इन्वर्स वेरिएशन पढ़ रहे हैं तो और सेकंड एरो जो है वो हमने इसको फर्स्ट जो हमें मालूम करना है उसके ऑपोजिट लगाना है, यानी कि एरो का हमने मुंह नीचे को कर देना है। तो इसको हमने फाइंड किया, जो टेल थी डेज की वो हमने उसको नोमिनेटर में लिखा और जहाँ पे फेस है 6 उसको हमने उसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। इसी तरह जो गर्ल्स है उसका एरो हमने देखा 12 जो है वो उसकी टेल है तो वो ऊपर आएगी और उसका फेस जो है वो नीचे डिनोमिनेटर्स में हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। उसी तरह अब हमने इसको सॉल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x को 8 से मल्टीप्लाई किया और 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 8x को 8x आ गया। 8 को जब हमने 8 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये 8 जो है इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 days। यानी कि अगर 12 गर्ल्स जो हैं वो 6 days में अपना काम फिनिश करती हैं और गर्ल्स की तादाद हमने 8 कर दी तो 8 गर्ल्स जो हैं वो 9 days में अपना काम कंप्लीट करेंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को, अ कार कैन कवर 360 किलोमीटर इन 5 hours। 360 किलोमीटर का फासला जो है वो 5 घंटे में एक कार जो है वो तय करती है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार इफ इट हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 hours। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट पे गौर करना है कि एक कार जो है वो 360 किलोमीटर का फासला 5 घंटों में तय करती है। What should be the speed of the car if it has to cover the same distance in 4 hours? अब हमने यहाँ पे एक तो स्पीड को मालूम करना है और दूसरा वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना ही फासला जो है 360 किलोमीटर का वो 4 घंटे में तय करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑब्वियसली जब वो 5 घंटे में 360 किलोमीटर का फासला तय करती है तो 4 घंटों में वो कितना सेम डिस्टेंस जो है वो कितनी स्पीड से तय करेगी। ऑब्वियसली फिर उसको ड्राइवर को अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो इतना फासला जो है वो सेम डिस्टेंस जो है वो कवर कर सके। चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन में आपने देखा है थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है आपने आप समझेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि हमने स्पीड जो है वो फाइंड करनी है और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम।
यानी कि जो आपने फासला कवर किया है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्पीड वो क्वेश्चन में थी वो स्पीड मालूम करनी है। डिस्टेंस जो है वो सेम है 360 किलोमीटर, टाइम जो है वो 4 घंटे है। जब हमने स्पीड का फार्मूला लगाया डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस जो था 360 किलोमीटर और 4 आवर्स में वो हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस तो सेम था ना वो 360 किलोमीटर और टाइम जहाँ पे रिड्यूस हो गया तो वो 90 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी। फिर वो 4 घंटे में सेम डिस्टेंस जो है वो अपना कवर करेगा। इसलिए हमें पता चला कि स्पीड उसने 4 घंटे में सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको अपनी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर करना होगी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A pipe can fill a tank in 80 minutes. Sorry, 5 pipes can fill a tank in 80 minutes. 5 पाइप हैं जो कि एक टैंक को 80 मिनट्स में भर देते हैं। 5 पाइप्स 80 मिनट्स में एक टैंक को फिल करते हैं। How long will it take to fill the tank if 8 pipes are used? यानी कि how long will it take to fill the tank if 8 pipes are used? अगर 5 की बजाय 8 पाइप्स जो इस्तेमाल हों तो वो कितने मिनटों में या कितने टाइम में वो टैंक को फिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। यहाँ पे 5 पाइप थे तो 80 मिनट्स लगते थे, तो अब ऑब्वियसली 8 पाइप्स हैं तो वो 80 से कम मिनट्स में इसको फिल कर देंगे। चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 2 आपने कॉलम बनाने हैं, पाइप का और टाइम का। 5 पाइप्स जो हैं वो आप इसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेते हैं? 80 मिनट्स। अगर पाइप की तादाद बढ़ा दी जाए, 8 कर दी जाए, तो वो कितने टाइम में वो टैंक को फिल करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। जो हमने फाइंड करना है वो पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि उस एरो का साइन हमने बिल्ट इन लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है, टेल नीचे की तरफ और उसका फेस ऊपर की तरफ। और इस वाले कॉलम में हमने इसके इन्वर्स कर देना, क्योंकि हम ये इन्वर्स वेरिएशन पढ़ रहे हैं। तो इसका हमने फेस नीचे कर दिया, टेल ऊपर कर दी। अब हमने क्या किया, ये टेल जो है उसकी वैल्यू ऊपर रख ली हमने और फेस की वैल्यू डिनोमिनेटर में। इसी तरह ये 5 और 8 को देखा तो हमने टेल जो है वो उसको नोमिनेटर में और जो इसका फेस है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 को x को 8 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 80 से। तो x को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 8x। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई किया 80 से, तो हमारा आंसर आया 400। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x जो है यहाँ पे 8 जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आके डिवाइड हो गया। जब हमने 400 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 50 मिनट्स। हमारे पास आंसर आया इसका 50 मिनट्स। यानी कि अगर 5 पाइप्स जो हैं वो टैंक को फिल करते हैं 80 मिनट्स में, तो अगर हम पाइप की तादाद बढ़ाएंगे, 5 की बजाय 8 कर दिए हमने पाइप, तो उन्होंने कितना टाइम लिया इसको बनने में? 50 मिनट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।